श्रोताओं, निशा नैयर का नमस्कार। कोरोना से जंग, जनता के संग कार्यक्रम की आज की कड़ी कुछ सुखद जानकारियों के साथ हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि 20 अप्रैल यानी कल से शासन की ओर से लॉकडाउन में कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, वाणिज्यिक सुविधाएं, कृषि, बागवानी, बैंकिंग, राज्य से अंदर और बाहर सामानों की ढुलाई, सरकारी और चुनिंदा औद्योगिक संस्थान, केंद्र और राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पशु चिकित्सा और अनिवार्य वस्तुओं से जुड़ी अनेक सुविधाएं शामिल हैं। बावजूद इसके आधारभूत पाबंदियां अभी भी जारी हैं, जिसका हमें पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना है। मसलन घरों में रहें और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर मास्क लगाकर ही निकलें। तो चलिए आज की कड़ी का सफर शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री माननीय अमरजीत सिंह भगत जी से और जानते हैं प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न संबंधी क्या विशेष योजनाएं संचालित हैं। मंत्री महोदय, प्रदेश में सभी को, खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और कितने महीने का खाद्यान्न दिया जा रहा है एक मुश्त? कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एवं भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया, उसका छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कड़ाई से पालन कराया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने एडवाइजरी के अनुसार यहाँ लॉकडाउन भी किया और साथ में सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजरी और मास्क लगाने की भी बात लोगों को कही। जी। लॉकडाउन के लिए जो निर्देश दिए गए उसमें प्रदेश में पूरी तरह से मूवमेंट रुक गया और लोगों के बीच सबसे, अगर कहीं भी बंदी हो, कहीं भी लॉकडाउन हो, कर्फ्यू हो, तो लोगों के सामने सबसे बड़ा चिंता जो रहता है वो खाने पीने का रहता है। जी। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा और सभी के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त व्यवस्था किया जा रहा है। उन्हीं के निर्देशानुसार हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश में 65,63,000 राशन कार्ड धारियों को 2 माह का, अप्रैल और मई का खाद्यान्न का भंडारण एवं वितरण का व्यवस्था किया। चावल के अलावा और क्या क्या दिया जा रहा है? 65,63,000 जो राशन कार्ड धारी हैं उनके लिए APL को छोड़ करके जी शेष जो वर्ग के हमारे हितग्राही हैं जी, उनके लिए शक्कर, नमक, चना वितरण किया जा रहा है। जी। और अभी जैसे बीच में भारत सरकार से जो एक NFSA के कार्डधारी हैं जी, उनको प्रति परिवार 1 किलो चना देने का नया निर्देश आया है और उसके तहत आज से इसको शुभारंभ किया गया है और वितरण किया जा रहा है। जी। मंत्री महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी न हो, इसके लिए क्या ग्राम पंचायतों को चावल का आवंटन किया गया है? जी, ग्रामीण क्षेत्रों में चावल की कमी न हो, कोई भी भूखा पेट न सोए, खास करके ऐसे व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों की व्यवस्था के लिए प्रदेश में 22,210 क्विंटल चावल का आवंटन जारी किया गया है और पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि 2 क्विंटल चावल हमेशा अपने पास रखें। जी। और कोई भी व्यक्ति पंचायत में कहीं से आता है या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए उसमें से चावल उपलब्ध कराएं ताकि कोई यहाँ पर भूखा न रहे। जी सर, यदि कोई राशन कार्डधारी लॉकडाउन के दौरान अपनी उचित मूल्य दुकान से अनाज नहीं ले पा रहा है, तो क्या वो अपने घर के पास की दुकान से खाद्यान्न ले सकता है? जी, छत्तीसगढ़ राज्य में यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया गया है जी, जिसके तहत पोर्टेबिलिटी व्यवस्था भी की गई है। जी। इसके अंतर्गत वो व्यक्ति अपने नजदीकी किसी भी पीडीएस शॉप में जा करके और अपना कार्ड नंबर, आधार नंबर बता करके वहां से वो राशन प्राप्त कर सकता है। जी सर, लॉकडाउन की अवधि में क्या नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं? और हम जानना चाहेंगे कि अब तक कितने कार्ड बनाए गए हैं और यदि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो बनवाने के लिए उसे क्या करना होगा?
लॉकडाउन के अवधि में छूटे गए पात्र परिवारों के नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। 23 मार्च से अब तक लगभग 30,000 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं जी। और इसी तरह पूर्व से बने राशन कार्डों में लगभग 44,394 छूटे हुए नवीन सदस्यों के भी जी राशन कार्ड में नाम जोड़े गए हैं और ये कार्रवाई सतत रूप से प्रचलन में है। अनुसूचित क्षेत्र के राशन कार्ड धारियों को क्या निःशुल्क चना भी दिया जा रहा है? जी बिल्कुल। अनुसूचित क्षेत्र जो हमारे राज्य में 85 अनुसूचित विकास खंड है जी एवं 9 माडा क्षेत्र है, जहां पर अंत्योदय व प्राथमिकता श्रेणी के लगभग 25 लाख राशन कार्डधारी हैं, जी जिन्हें 5 रुपया प्रति किलो की दर से उन्हें 2 किलो चना दिया जा रहा है। और इसके साथ ही अभी वर्तमान में शासन ने अब इन सभी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा और निःशक्त जन श्रेणी के सभी राशन कार्डधारियों को 1 किलो चना निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया है। सर, राज्य में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और कितने फूड कैंप संचालित किए जा रहे हैं अभी? प्रदेश के अंदर किसी भी कैंप में तो उनके लिए भोजन का व्यवस्था किया गया है, जिसमें 11,51,000 लोगों को गर्म पका भोजन व लगभग 11,60,000 लोगों को सूखा राशन सामग्री का वितरण किया जा चुका है जी। और इसमें लगभग जो 300 जो कैंप हैं जी, इसमें बीच बीच में और भी संख्या बढ़ रहा है जी, जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है और वहाँ पर हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं जी। और जैसे अभी रिसेंटली और खबर आया है कि लगभग 55 और नए कैंप इस प्रदेश में खोले गए हैं, जिसकी संख्या मिला करके 355 लगभग हो जाएगा जी। राज्य की अनेक स्वयंसेवी संस्था भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है जी। और उनके द्वारा भी अब तक लगभग 10,42,000 लोगों को भोजन का व्यवस्था किया जा चुका है। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में कहीं भी भूखे रहने की या भोजन के लिए किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी। सभी तरफ माकूल व्यवस्था की गई है। सर, इस समय वस्तुओं की कालाबाजारी ना हो और कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर सामान बेचने की कोशिश न करे, इसके लिए निगरानी की क्या व्यवस्था की गई है और यदि कोई ऐसा करता है तो ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं उपलब्धता एवं आपूर्ति की मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रदेश में की गई है जी। राज्य में प्राइम मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं इनके बाजार मूल्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। आवश्यक सामग्रियों के अधिक मूल्य पर विक्रय की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य एवं नापतौल विभाग के माध्यम से समुचित कार्रवाई की जा रही है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है एवं यह आम नागरिकों को सहज रूप से प्राप्त हो रही है। श्रोताओं, ये तो थे हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री माननीय अमरजीत सिंह भगत। इस संबंध में हमने कुछ एक जिलों के हितग्राहियों से भी बात की। आप हैं दंतेवाड़ा जिले के हितग्राही। अभी तो ठीक है भैया, क्या है जैसे अभी ना काम दाम कुछ नहीं है, इस वजह ना सरकार ना इस बार सोसाइटी में भी सब ना फ्री दे रहा है, जैसे चावल हो गया और चना हो गया, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया। तो ऐसा सरकार को ना बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। अगर आगे भी लॉकडाउन बढ़ेगा तो और भी शासन से आप लोग मदद चाहेंगे? हाँ, शासन से मदद तो देना पड़ेगा, नहीं तो गरीब लोग काम दाम नहीं चलेगा तो क्या करेंगे फिर। 2 महीने का राशन दिया आप लोग को? हाँ, 2 महीने का राशन दे दिया है, बहुत अच्छा है। अभी सब लोग घर में रह के अपना खाना पीना कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्या क्या सुविधा दे रहा है अभी सरकार, आपको बता? तो चावल मिल रहा है सरकार तरफ से, चावल, शक्कर, चना, गुड़, जो नमक सब तो मिल ही रहा है। खाना अब तो ठीक ही है, चल रहा है इसमें। अब काम दाम तो कुछ चल ही नहीं रहा है, कहीं जा नहीं पा रहे, घर में ही बैठे हैं सब लोग। इस वजह से सरकार तो दे ही रहा है, खा ही रहे हैं। उसकी सरकार फ्री 2 महीना में 2 महीने का राशन एक साथ मिल रहा है। अब उससे आगे क्या बोल सकता हूँ, सरकार को धन्यवाद।
इस संबंध में मुंगेली जिले के हितग्राहियों ने आकाशवाणी समाचार को बताया। मैं राम कुमार साहू ग्राम पंचायत नारायणपुर जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ। सरकार द्वारा हमें मुफ्त में 2 महीने का राशन लॉकडाउन के चलते दिया गया। लॉकडाउन में हमने सोशल डिस्टेंसिंग में रद्द कर सामग्री प्राप्त की। सामग्री मिलने से हमारे परिवार के सदस्य को घर से राशन के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ा। श्रोताओं, कोरोना से जारी इस जंग में केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में रुपये 2000 की राशि सीधे उनके खातों में जमा कराई है। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने दुर्ग जिले के कुछ हितग्राही किसानों से बातचीत की। आप पहले जो पैसा जो भी सरकारी योजना पैसा मिले वो कोई भी विभाग के माध्यम से मिले तो मान लो 1000 रुपए मिले तो मैं आए तो ओकर जगह में 700-800 रुपए मिले। पर अभी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है जो सीधा हमारे खाता में आते तो मैं 1 रुपया भी कमी नहीं होते, पूरा पैसा मिला थे 2000 रुपया अभी जो प्रथम किस्त के रूप में, और साल में जो 3 किस्त मिलते तो 6000 रुपया मिल ही। पर अभी जो मिले थे बहुत बड़े काम की चीज है, ये पैसा बहुत उपयोगी है। लोकनाथ साहू ग्राम कुथरेल जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहोइया में है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण पूरा देश में व्याप्त है, जेकर चलते गांव के किसान मल्ला मजदूर भाई मल्ला कोई काम करे में नहीं मिल पाते हो, काम करे में बहुत कठिनाई आत है, जेकर चलते पाकिट खर्चा के लिए अपन परिवार ला चलाए के लिए बहुत दिक्कत के सामना करना पड़त है। ऐसा समय में हमार माननीय प्रधानमंत्री जी है किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए जो हमारे खाता में बिचौलिया के माध्यम न भेज करके डायरेक्ट किसान के खाता में जो राशि आ है ओकर से हम किसान भाई मन के चेहरा में बहुत खुशी देखे मिला थे। और साथ ही साथ अभी उज्ज्वला योजना के तहत भी जो गैस मिला थे ओकरों से भी किसान खुश है। और ये जो 2000 रुपए हमारे खाता में आए वो विषम परिस्थिति के समय में, संकट के समय में ये हमारे बहुत बड़े संजीवनी के काम करे हैं। धन्यवाद। साहू ग्राम मुर्रा विकासखंड दमदम जिला दुर्ग का किसान हूँ मैं। लॉकडाउन के समय 15 दिन में आपको मुसीबतों को सामना करना पड़ा, ऐसे समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का आपको लाभ मिला है सर। हमें 2-2 हजार रुपया पर मंथ दिए, वो बहुत हमारे लिए लॉकडाउन में बहुत उपयोगी हुआ। हमारे परिवार में राशन पानी खरीदने के लिए बहुत उपयोगिता हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि ऐसे मुसीबत समय में उसने हमारे लिए खड़ा हुआ किसान के लिए। ग्राम लिमतरा का किसान हूँ और मेरे यहाँ बैंक में वो है खाता है और प्रधानमंत्री निधि से 2000 रुपये आया है अभी इसी मंथ। उससे अच्छा काम चल रहा है। कम से कम लॉकडाउन के समय में, मुसीबत के समय में वो अच्छा काम आया है, अभी उसी से खर्च चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ जो मुसीबत के समय में 2000 रुपये डाले हैं खाता में, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। श्रोताओं, उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में महिलाओं को विशेष राहत दी जा रही है। इस संबंध में लॉकडाउन के दौरान हितग्राहियों को क्या सुविधाएं दी गई हैं? आकाशवाणी समाचार ने बात की गरियाबंद जिले के कुछ हितग्राहियों से। कहाँ रहा तो अभी का नाम? गरियाबंद में गायत्री सोनी। अभी तो 3 महीना तक कभी हमारा सिलेंडर उज्जवल वाला सिलेंडर मोदी सरकार भरवाही। अभी 1 महीना के तो खाता में पैसा आ चुके हैं। अभी 2 महीना से कभी हमारा हल कर ही और अभी तो हमारा मदद करे बर कोशिश करते थे और करत भी है। कितना राहत मिला? अभी का है, अभी कोई में दाल चावल सब बंटवावा थे तो हमें हमारा थोड़ा बहुत ओमे भी मिले है। मोदी सरकार तो इसे हम उनकी चिंता में लगे थे। मेरे को तो खाता में अभी मिला है 810 रुपया गैस सिलेंडर के लिए, 500 रुपया खर्चा के लिए मिला है। कम से कम हमारा खर्चा अभी वहन हो रही है। गैस सिलेंडर भराए हुए 2-4 दिन हो गया है पर हमको बहुत राहत मिला है
क्योंकि ये प्रधानमंत्री योजना वाला है। लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सुविधाएं शासन प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भी कुछ उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इस संबंध में रायगढ़ जिले के कुछ बीमा धारकों से आकाशवाणी समाचार ने बात की। मेरा नाम चंद्र प्रकाश पंडा है। मैं रायगढ़ के श्री राम कॉलोनी बेलादुला का निवासी हूं और मैं पेशे से शासकीय प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक हूं। लॉकडाउन के समय मेरी चिंता यह थी कि मैं अपने LIC पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान कैसे करूं। तब मुझे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी मिली। इसमें लॉगिन किया और अपने प्रीमियम का भुगतान किया। LIC ने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप और UPI द्वारा प्रीमियम भुगतान की सुविधा प्रदान की है। मैं एक गृहिणी हूँ। मेरा नाम कुमुदनी महापात्र है और मैं रायगढ़ की रहने वाली हूँ। लॉकडाउन के समय मेरी चिंता थी कि मैं बीमा पॉलिसी की किस्त समय पर अदा नहीं कर पाऊंगी तो मुझे उस पर ब्याज अदा करना होगा, परंतु मेरे बीमा सलाहकार ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस्त की राशि अदा करने की अवधि में 1 माह की अतिरिक्त रियायत दी है, जिससे मेरी चिंता दूर हो गई। देशव्यापी लॉकडाउन में जहां पुलिस, डॉक्टर, नर्सें, सफाई कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं सीमा के रखवाले भी सीमा के साथ साथ सीमा के अंदर भी जन सामान्य को हर सुविधा उपलब्ध करने में पीछे नहीं हैं। इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने बात की BSF के महानिरीक्षक JVN प्रसाद से। कोविड-19 एक नेशनल क्राइसिस है। इस कारण से हम BSF एक फोर्स है जो लोगों की सुरक्षा के लिए डिप्लॉयड है यहाँ पर। इस कारण से उनकी दुख तकलीफ भी हम अपने लेवल में दूर करने तो हम ड्राई रेशन मैक्सिमम कोशिश करते हैं देने के लिए, ना कि वो कुक किया हुआ खाना। एक जगह पर हमको जरूरत जहां लोगों को जरूरत पड़ी कुक करके देने के लिए, हम उसके लिए क्वालिटी इंश्योर करते हुए और हाइजीन और सैनिटेशन की भी ध्यान में रखते हुए उसको अच्छी तरह पैक करके हमको दिया गया था। और अभी हम जहां भी कर रहे हैं ये वहां पर ड्राई रेशन उनको दे रहे हैं पैक करके प्रॉपर तरीके से है। ये बात हमको भी पता लगा है कि नक्सल्स मजबूर कर रहे हैं करके, इस कारण से हम अपनी जो ऑपरेशंस है हमने बंद नहीं किया है और हम जो रूटीन हमारा जो एरिया डोमिनेशन है हम कर रहे हैं और डोमिनेशन के समय पर हमारा नजर उन जगह पर रख रहे हैं जहां पर उनको राशन मिलने का संभावना है। जो राशन स्टोर्स है वहां पर गांव का जो हाट्स है वो तो तकरीबन बंद हो रखे हैं, तो इसलिए वो स्टोर्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो उस तरफ के हम हमारा जो इंटेलिजेंस एक्टिविटी भी कर रखे हैं उनके ऊपर नजर रख रहे हैं। जैसे भी कुछ ऐसी बात होती है कि स्टोर पे आने के नक्सल का कोई खबर है कुछ है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं और वहां पर जो भी हमारा जो कार्रवाई करना है उनके खिलाफ वो हम करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्लीनलीनेस और सोशल डिस्टेंस, दो चीज को हमने बहुत ज्यादा ध्यान दी है। हम जैसे कोई भी अंदर आते हैं तो पूरा अपना आपने देखा होगा वहां पर एक चैनल बना हुआ है कमरा टाइप, जिसमें वो पूरा वेट होके पूरा अपना सैनिटाइज करके आते हैं अंदर। इसके अलावा हमने सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं हाथ और धो के आने के लिए अंदर। और हमारा जो ऑफिस टाइमिंग्स भी इस प्रकार की है कि 30 to 40% ही अटेंड कर पाए एक टाइम पर, सो दैट सोशल डिस्टेंस रहे यहाँ पर। और एक पार्टी सुबह आते हैं तो एक पार्टी शाम को भी आते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हमने सबको मास्क प्रोवाइड किए हैं, मास्क के साथ ही ये काम करते हैं सभी यहाँ पर जितने भी हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस हमको मिले हैं हमारे फोर्स हेडक्वार्टर से और गवर्नमेंट की तरफ से, उनको पूरा ध्यान में रखते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। अब ऐसा है कि उनको अच्छा रिएक्शन है अभी तक हमारा, जब भी हमने ऑर्गेनाइज किया है, और उनके जो रिस्पांस है बहुत पॉजिटिव रही हैं हमारी BSF की जो एक्शन की तरफ, और हमको अच्छा लग रहा है।
के लिए कुछ कर पा रहे हैं, उनकी जो दुख तकलीफ हम हिस्सा ले पा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ऐसे मेहनतकश श्रमिक जो दूसरे राज्यों से हमारे प्रदेश में काम करने आए और इस लॉकडाउन के दौरान वे वापस अपने घर नहीं पहुंच पाए, ऐसे श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष राहत शिविरों की सुविधा उपलब्ध करा दी है। आइए जानते हैं इन विशेष राहत शिविरों में क्या कुछ सुविधाएं श्रमिकों को मिल रही हैं। जानकारी दे रहे हैं दुर्ग जिले के संवाददाता अभय जवाड़े। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण, बचाव, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक मंगल भवन खुर्सीपार का राहत शिविर है, जहां झारखंड के 40, मध्य प्रदेश के 52, छत्तीसगढ़ के 4 एवं महाराष्ट्र के 13 मजदूर ठहरे हुए हैं। निगम का प्रयास है कि राहत शिविरों में रह रहे सभी श्रमिकों को घर के समान वातावरण दिया जा सके, कोरोना वायरस के संक्रमण से भी उन्हें बचाया जा सके। सुविधाओं के तहत इन्हें सुबह का नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का भोजन दिया जा रहा है। वहीं भौतिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पंखा, कूलर, बिस्तर, चादर एवं नित्य कर्म के लिए साबुन, टूथब्रश आदि भी दिया गया है। कोरोना से बचाव के लिए सभी श्रमिकों को मास्क एवं सैनिटाइजर भी दिए गए हैं। साथ ही मनोरंजन के लिए खेलों में लूडो और कैरम की सुविधाएं भी दी गई है। इसके अलावा मनोरंजन के लिए टीवी एवं रेडियो भी उपलब्ध कराया गया है। श्रोताओं, कोरोना से लड़ने में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है और इसके लिए हम सभी प्रदेशवासियों को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। इस जंग में प्रदेश के कलाकारों की भी विशेष भूमिका से हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से परिचित करवाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के संगीत सेवक दीपक व्यास से हमने बात की। दीपक जी, आप हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने संगीत सेवक हैं। हम चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है कोरोना को लेकर, उसके बारे में आपका एक संदेश चाहते हैं श्रोताओं के लिए। मैं सभी सुनने वालों को प्रणाम करता हूं। कोरोना की वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले चुकी है, हमारा भारत जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों का पालन करते हुए और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सुरक्षित है और हम सभी जितने निर्देश आ रहे हैं सभी पालन कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि अगर हम निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो इस वैश्विक महामारी से हमारे प्रदेश को बहुत ही कम क्षति होगी और सभी सुरक्षित रहेंगे। हम लोग चूंकि कलाकार हैं तो हमारी हमेशा एक आदत रहती है कि हम जब भी कोई विपत्ति या विपदा आती है हम अपने सुरों के माध्यम से उसको कम करने का प्रयास करते हैं और सुरों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। श्रोताओं से भी मैं कहता हूं कि एक छोटी सी कविता जो कि यहाँ की रायपुर की एक कवित्री हैं श्रीमती प्रज्ञा त्रिवेदी जी, उनकी लिखी हुई है। कोरोना पर उन्होंने एक कविता लिखी है जिसको मैं आपके सम्मुख स्वरबद्ध करके सुनाता हूँ। इसमें कोरोना के निर्देशों को हमने गाकर व्यक्त किया है। कोरोना के फैले पर क्यों रहते हो डर डर कर, अफवाहों से दूर रहो बस सावधानी से करो बसर। कोरोना के फैले पर क्यों रहते हो डर डर कर, अफवाहों से दूर रहो बस सावधानी से करो बसर। छींक आए तो रखो रुमाल, खांसी सर्दी का करवाओ इलाज। छींक आए तो रखो रुमाल, खांसी का करवाओ इलाज। अपने डॉक्टर को दिखलाओ, भीड़ में जाने से कतराओ। अफवाहों से दूर रहो बस सावधानी से करो बसर। कोरोना के फैले पर रहते हो डर डर कर। बारंबार हाथ को धो, मास्क लगा कर बाहर जाओ। बारंबार हाथ को धो, मास्क लगा कर बाहर जाओ। गले न मिलो करो नमस्ते,
बच्चों बूढ़ों को समझाओ, गले न मिलो करो नमस्ते, बच्चों बूढ़ों को समझाओ। कोरोना के फैलने पर तुम रहते हो डर डर कर, अफवाहों से दूर रहो, बस सावधानी से करो बसर, बस सावधानी से करो बसर, बस सावधानी से करो बसर। कार्यक्रम की आज की कड़ी से चलते चलते छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित लोक गायिका श्रीमती रजनी रजक ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा, रजनी जी, वर्तमान में पूरा देश में कोरोना ल लेके लॉकडाउन चलत है। हमार प्रदेश के मनखे मन ह तो शासन के निर्देश के पालन करते छे। आप मन ह हमार श्रोता मन बर का संदेश देना चाहत हो? और जम्मू श्रोता संगवारी मन ला सादर नमस्कार। संगवारी हूँ मैं रजनी रजक। कोरोना वायरस ले देश ला बचैया जम्मू समाज सेवी, सफाई कर्मी, छोटे बड़े, लइका सियान, किसान और कोरोना जंग में डटे। हमार प्राण बचैया, सुरक्षा देवैया ये त्रिदेव डॉक्टर, पुलिस जवान के सेवा समर्पण ला प्रणाम करत, माननीय प्रधानमंत्री जी के सार्थक संदेश और छत्तीसगढ़ शासन के सजगता ला नमन करत, मैं जम्मू प्रदेश वासी मन ले अटकी कही हूँ कि अपन घर में रहें, सुरक्षित रहें और ढोला मारू गीत संगीत के माध्यम ले अपन बात तक कहत हूँ जी। कोरोना वायरस ला लड़के भगावो, पीएम के देवो साथ रे, अलबेला ढोला मिलके देश बचावो आज रे, अलबेला ढोला मिलके देश बचावो आज रे, अलबेला ढोला। कोरोना जंग में डटे है भैया, डॉक्टर पुलिस और जवान रे, अलबेला ढोला देवदूत त्रिदेव महान रे, अलबेला ढोला एक सेवा ला करो प्रणाम रे, अलबेला ढोला। शासन प्रशासन के बातें ला मान, बचाओ अपन प्राण रे, अलबेला ढोला भागी जाही कोरोना बेईमान रे, अलबेला ढोला हमर भारत के बड़ी मान रे, अलबेला ढोला हम गाबो विजय श्री गान रे, अलबेला ढोला सक्षम संयम अनुशासन पहचान रे, अलबेला ढोला। तो श्रोताओं, अब आपसे अनुमति लेने का समय हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान कुछ सुविधाएं जरूर बढ़ाई गई हैं, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। इसीलिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहें आकाशवाणी। बाहर निकलना जरूरी है तो मास्क लगाकर ही निकलें। श्रोताओं, समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी आप रेडियो के अलावा मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली कड़ी में 24 अप्रैल को सुबह 10:30 पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए निशा नैयर को अनुमति। नमस्कार।